अच्छा। गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह ना मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। पता नहीं आजकल मेरी ज़िंदगी कैसी चल रही है। मतलब जो भी कुछ भी कर रही हूँ ना, बस नुकसान ही हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे ग्रह उल्टे पड़े। सुबह आज ट्राईपॉड खोला, ट्राईपॉड ऊपर से ये अलग हो गया। ये देखो, ये पीस अलग हो गया इधर से। ये जो होल्ड करने को होता है ना, ये ऐसे होता है, देखो ऐसे, ये अलग हो गया। और ये ना 900 950 का आता है ये वाला। बड़ी मुश्किल से मैंने एक लिया था। तो चलिए देखते हैं, दोबारा होल्डर मंगवा लूँगी इसका। जो टूटा है ना वो आ जाएगा। रूम का झाड़ू पोछा मैंने सुबह कर दिया था। टाइम हो गए 9:45। और अभी मैंने धूप बत्ती वगैरह सब कुछ कर दिया, पौधों को पानी दे दिया। बस अभी मेरी और मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं जो मुझे सुखाने हैं। हस्बैंड के तो धुल भी चुके हैं, मेरे धुले नहीं हैं। हाथ से धुल के मैंने वॉशिंग मशीन का पानी निकाल दिया क्योंकि कुछ कपड़े धोने थे मुझे, तो निकाल दिया। टॉवल वगैरह धुले थे। तो अभी मेरा सूट है वो मैं हाथ से धो के सुखा दूँगी। और 2-4 बर्तन पड़े हैं वो कर दूँगी। बाकी मेरे काम हो ही गए थे। कोशिश करूँगी कल से 4:30 बजे उठने की, 5 की बजाय, क्योंकि बच्चों के स्कूल कल से शुरू हो जाएंगे। तो कल से कोशिश रहेगी कि 4:30 बजे उठूँ। फिर ना धूप बत्ती के टाइम ये हो जाता है, इसीलिए। और क्या था, तो आपका सवाल होगा कि व्लॉग वगैरह ऐसे क्यों आ रहे हैं, है ना। और मेरी ननद आई हुई है, क्यों आई है। वैसे तो मैंने पहले आपको बताया था कि मेरी ननद किस लिए आ रही है। पर फिर क्या हुआ, जिस दिन मैं वृंदावन से सुबह सुबह आई ना, मतलब उसी दिन क्या हुआ, उस दिन ये हुआ कि सुबह ही बस मैं पहुंची 8 बजे। मैंने बैग रखा तो मेरे फ़ोन की रिंगटोन बजती जा रही थी। तो मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि सीधे मैं तुमको यहीं से लेने के लिए आ रहा हूँ। ऐसे मेरी प्लानिंग थी कि घर जाऊँगी और वहाँ से फिर मेरे हस्बैंड मुझे ले जाएंगे। पर फिर इनका फ़ोन आया कि तुम घर मत जाना, मैं तुम्हें यहीं से लेके जाऊँगा। मैं क्या, अच्छा क्यों, ऐसा क्यों। तो उन्होंने बोला कि जो उनके मामा जी हैं, मेरे हस्बैंड के मामा जी, मतलब मेरे सास के भाई, उनकी डेथ हो गई थी अचानक से। तो वो उधर चले गए और फिर मुझे यहीं पे आना पड़ा। फिर उसी दिन मेरी सास तो वहीं गई हुई थी। फिर आके अपने घर का काम वगैरह देखा, खाना वगैरह बनाया, बर्तन सर्तन सब किए, फिर आराम किया। तो संडे को हम गए थे, जैसे कि आपको मैं बताती हूँ ना कि हमें जाना है मकान, डेथ हो गई। तो संडे को हम उधर गए थे। तो मेरी सास उधर ही रह गई थी। यहाँ पे मेरी ननद है, वो भी मतलब वैसे तो जाने वाली थी संडे को ही, मंडे को चली जाती, पर वो सिर्फ इसलिए रुकी कि मतलब जो उनकी 13वीं हो जाएगी, 12वीं 11वीं 13वीं जो भी होती है वो हो जाएगी ना, तब फिर वो भी चली जाएगी। और मैंने सनस्क्रीन लगाई। अभी मेरी सनस्क्रीन ख़त्म है, इतने दिनों से मैं ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही है। इसे ऑनलाइन ही मंगवानी पड़ेगी आई थिंक एट द एंड। शक्ल पे बजे हैं 12, क्योंकि तबीयत भी उसी दिन से मेरी ठीक नहीं है। ना तो मुझे जुकाम है और ना ही मेरी नाक बंद है, पर प्रॉपर ऐसा होता है ना कि खुला एरिया, वो नहीं है, बीच में कुछ तो है अटका हुआ। ये मतलब इधर सांस अच्छे से नहीं आ रही। दवाई भी ले ली मैंने पर नहीं, कोई आराम नहीं है। पर मैं सोची चलो वेट कर लेती हूँ, खुद से ठीक हो जाए, है ना। और थ्रेडिंग गंदी लग रही है, देखते हैं फिर करवा के आऊँगी। चलिए बस अभी जाके खाती हूँ खाना। दोपहर को या तो रायता बनाऊँगी या फिर नमकीन चावल ही बना लेती हूँ, है ना।
तो जी दोपहर का हो गया टाइम और अब बनाते हैं नमकीन चावल। तो नवरात्रे चले हुए हैं ना, लहसुन प्याज सोच रहे हैं कि बस ना ही डालें। तो जीरा, तेज़पत्ता, इलायची, काली मिर्च और बड़ी इलायची, उसका मैंने छिलका डाल दिया है। बस इनको भूनने के बाद हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और टमाटर, आलू, यही सब ही डालूंगी। आलू मैंने सबसे पहले डाल दिए ताकि फ्राई होके ना पनीर वाली फीलिंग आ जाए, तो वो इसीलिए मैंने सबसे पहले डाल दिए। और आजकल पानी पी पी के मेरा पेट इतना निकला हुआ है ना, पता है जब हम वृंदावन गए ना, वहाँ पीने का पानी की इतनी दिक्कत थी ना, इतनी दिक्कत थी। अब जब से मैं आई हूँ ना, तो बस मुझे ना ऐसा लग रहा है कि पानी पीते चले जाओ, पीते चले जाओ, क्योंकि वहाँ इतनी किल्लत देखी ना। कहते हैं भूखे के सामने भोजन रखो ना, तो फिर वो इतना खा जा ना कि पेट फट जा वही होता है। तो इसीलिए मेरा भी वही सीन हुआ पड़ा है कि पानी वहाँ इतनी किल्लत देखी, अब यहाँ इतना पानी पीती हूँ, मैं इतना पानी पीती हूँ कि मेरा पेट ना फटने वाला होता है, पर फिर भी मैं पानी बस पीती ही रहती हूँ, क्योंकि एक तो यूरिन इन्फेक्शन की वजह से ना थोड़ा पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। और अभी फिर मैंने हाल फिलहाल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, वहाँ से आने के बाद वहाँ मैं ठंडे पानी में नहाई तो मुझे थोड़ा ये सर्दी टाइप सा हो गया, तो इसीलिए मुझे दवाई खानी पड़ी। उसकी वजह से फिर मुझे यूरिन इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है अगर मैं कोई भी दवाई खाती हूँ ऐसे, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी पानी पी रही हूँ और उसी की वजह से मेरा पेट ऐसे निकल जाता है। वैसे ये चक्कर नहीं है कि कोई गुड न्यूज़ है या फिर मैं खुशी खुशी से मोटी हो गई और बड़ी मुश्किल से पतली हुई हूँ भाई। और अभी तो पतली नहीं हुई, पर जितना पहले थी उसकी अपेक्षा अभी तो ठीक हो गई हूँ। तो चलिए बस चावल सिंपल मैंने वही टमाटर, अदरक, लहसुन, अदरक डाल दिया। अदरक पकाने के बाद फिर टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी उसी में डाल दी और फिर डाल दिए हैं चावल। जितने चावल उतना ही पानी, क्योंकि पुलाव टाइप बना रही थी। तो कुछ थे बासमती राइस और कुछ थे जो घर के चावल होते हैं ना, वो हमने थोड़े ना मतलब जैसे ही फसल आती है ना तभी के तभी हमने उसके चावल बनवा लिए, तो वो चावल ज़्यादा टूट गए। तो उसकी वजह से ये चावल ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते, मतलब बिल्कुल जैसे खिचड़ी बन जाती है कितना भी अच्छे से बना लो। पर इसमें थोड़े से बासमती राइस थे ना जो बाहर से आते हैं, तो वो थे मिक्स, तो इसलिए थोड़ा अच्छे बन जाएंगे। और ढक्कन कर देती हूँ बंद, थोड़ा ज़्यादा बनाए हैं क्योंकि फिर थोड़े खाने वाले भी हम ज़्यादा हैं इसीलिए, और सब चावल ही खाएंगे। और 2 सीटी लगने के बाद तीसरी सीटी में, मतलब तीसरी सीटी मैंने नहीं बजाई और इसको खोल लिया है ढक्कन को। ये देखिए हमारे पुलाव बनके तैयार है। नमकीन चावल बोलते हैं हम तो, पर शहरी भाषा में ना शहरी लोग इसे बोलते हैं पुलाव बनाया है। तो भाई पुलाव भी कुछ ऐसा ही होता है, नमकीन चावल में मतलब बराबर पानी, थोड़ा एक्स्ट्रा डबल पानी डलता है, पुलाव में बराबर पानी डालते हैं। बट टेस्ट और शक्ल तो सेम होती है, बट हाँ शक्ल थोड़ी खिली होती है पुलाव की। चलिए दही मैंने कर ली है पतली, क्योंकि सबको देनी थी। अगर गाढ़ी गाढ़ी दही रखती तो फिर नहीं हो पाता। पहले प्लान था दही मैंने इसलिए रखी थी कि मैं दोपहर को बनाऊंगी रायता, पर फिर मन किया कि चावल पड़े हैं और मेरी ननद आई है तो उसको भी चावल काफ़ी पसंद है, तो इसलिए बना लिए हैं मैंने चावल। और सबके लिए थाली लग रही है बारी बारी, मेरे ससुर जी की, बच्चों की, फिर मेरे हस्बैंड की, और लास्ट में खाएंगे फिर हम। मेरी ननद भी अभी कुछ कर रही है, वो उसने भी नहीं खाए, और फिर मैं भी थोड़ी देर बाद खाऊंगी, क्योंकि हाँ हम दोनों ने अभी ना कॉफ़ी पी थी इसीलिए हमने अभी नहीं खाए, बट हाँ थोड़ी देर बाद हमने भी खा लिए थे। और अभी दे देते हैं बच्चों को। और अभी गर्मियों में दोपहर को ना गर्मा गर्म चावल और ठंडी ठंडी दही बहुत अच्छे लगते हैं। चावल तो वैसे भी मुझे लगता है सर्दियों में भी सबको ही अच्छे लगते हैं। चावल ऐसी चीज़ है ना, नमकीन चावल जो सदाबहार है, कोई कभी भी खा सकता है। और उसके बाद ये सीधा शाम का टाइम है। आजकल मतलब लोग इसीलिए सिर्फ खाने के और काम से रिलेटेड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटी कुछ हो नहीं रही, तो बस खाने का ही चल रहा है। तो इसलिए थोड़ा सब लोग ऐसे आएंगे, कुछ व्लॉग ऐसे आएंगे, फिर से वही बैक टू रूटीन अच्छे व्लॉग शुरू हो जाएंगे। तो साथ दीजिएगा, और प्लीज़ 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 मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, मतलब मेरे व्लॉग एक दूसरे के साथ शेयर करिए, लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो देखें, सब्सक्राइब करें, है ना। और अभी जला दूंगी आग। आज बनेगी फिर शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी। कल थोड़ा दूध एक्स्ट्रा था तो मैंने पनीर बना लिया था। लहसुन प्याज नहीं डालना है, पर फिर भी चलिए कढ़ाई पनीर बिना लहसुन प्याज से बनाते हैं हम जुगाड़ू है भाई, गांव के हैं हम
तो और सबसे बड़ी बात इंडियन है, हम इंडियन तो जुगाड़ू होते हैं, तो जुगाड़ लगा के बना लेते हैं। और जो नई कढ़ाई है ना वो मैंने लगा ली। सोचा था कि पहले इसमें मीठा बनाऊंगी, और सिर्फ मैं अभी मीठा फिर बना नहीं सकते क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्या मिस हैपनिंग हो गई है, मीठा नहीं बना सकते। तो और उसके वेट में ये कढ़ाई 1 महीने से ऐसे ही पड़ी हुई है। पहले था कि जब जो हमारा त्यौहार था बासड़ी की, मैं इसमें मीठे गुलगुले बनाऊंगी, पर ये फिर काफ़ी छोटी थी गुलगुले बनाने के लिए क्योंकि वो ज़्यादा बनाए जाते हैं। और फिर अब ये हो गया कि मिस हैपनिंग के कारण हम कुछ मीठा नहीं बना सकते, तो फिर से अब ये मतलब काफ़ी दिन तक ऐसे ही पड़ी रहती। तो फिर सोचा कि चलो इसके फिर कभी कर लेंगे, अभी सब जानते ही हैं। तो सबसे पहले मैंने पनीर ले लिया, पनीर को कर लिया है मैंने हल्का फ्राई। तेल बहुत गर्म था और ये मतलब डाले और तभी के तभी थोड़ी देर में ही आप देख सकते हो पनीर ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। और घर की सब्ज़ी बनाने के लिए ही मैंने मतलब ये कढ़ाई ली है छोटी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हो जाती थी। आपने भी देखी है, एक तसला सा रखा रहता था, बहुत बड़ी हो जाती थी। थोड़ी चीज़ भी बनानी होती थी ना, इतनी बड़ी कढ़ाई रखनी पड़ती थी। तो इसलिए सब्ज़ी बनाने के लिए ना मैंने ये स्पेशल कढ़ाई में ये लेके आई। तो पनीर हो गया फ्राई, इसके बाद करूँगी शिमला मिर्च को फ्राई। शिमला मिर्च पक चुकी है। तो जैसे बिना लहसुन प्याज से हम खाना बनाते हैं ना, तो उसका प्रोसेस ज़्यादातर एक ही रहता है, क्योंकि कुछ ऐसे नहीं डालना, लहसुन नहीं डालना कि लहसुन बाद में डालो या प्याज इतना पकाओ उतना पकाओ। इसका एक ही प्रोसेस रहता है, अदरक को भुनो, हरी मिर्च भुनो, और बड़ी इलायची सबसे ज़्यादा मैटर करती है। बड़ी इलायची अगर आपके पास है तो बिना अदरक लहसुन के बहुत अच्छा खाना बन जाता है। तो बड़ी इलायची का मैं छिलका इसमें डाल देती हूँ, और अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ, हरी मिर्च डाल देती हूँ। टमाटर डालने के बाद इसमें नमक, मिर्च, हल्दी वो डाल देती हूँ। फिर जब टमाटर अच्छे से गल जाए ना, बिल्कुल टूट जाए, तब उसके अंदर हम अपनी सब्जियां जो वो ऐड करेंगे। पर आज बना रहे हैं मतलब कढ़ाई पनीर लगा लो या फिर शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी, जो भी बोलो, ठीक है। तो इसके अंदर मैं जब टमाटर पक जाएगा तब इसके अंदर मैं डालूँगी मलाई, जो कि घर की ही है, क्योंकि हमारे घर में किसान हैं हम, तो दूध, दही, घी सब होता है। और एक दिन ना मैंने नमकदानी में ना इसमें रखी थी काली मिर्च, और मुझसे गलती से वो सारी मिर्च के अंदर मिक्स हो गई। तो अब जब मिर्च डलती है ना, काली मिर्च सब उसके अंदर ऑटोमेटिक डल जाती हैं। काफ़ी तो मैंने निकाली भी, पर ज़्यादा कोशिश मैंने करी भी नहीं, सच बताऊं। और ये धनिया पाउडर, जो कि मैंने धनिया को अच्छे से, ये भी हमारे खेत का ही धनिया है जो मैंने अच्छे से पीस के रख लिया है, और इसका पाउडर मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा डालूँगी गरम मसाला, क्योंकि स्पेशल सी डिश बन रही है ना, तो थोड़ा सा चलता है। और ये थोड़ी डाल दी मैंने कसूरी मेथी। वैसे इतना सब डालने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मलाई होना थोड़ी ज़रूरी है। मलाई नहीं है, दही को अच्छे से फेंट लें, और दही के अंदर आप नमक, मिर्च, हल्दी ऐड कर लें, और टमाटर पकने के बाद दही डाल दें, और उसको अच्छे से पका के जब वो घी छोड़ जाए ना, तेल छोड़ जाए, तब उसके अंदर फिर अपनी सब्जियां हैं जो मिक्स कर दीजिए। तो आपकी अच्छी ग्रेवी वाली सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। पर मेरे पास मलाई थी, तो मुझे मलाई ज़्यादा अच्छी लगती है दही की अपेक्षा, तो मैंने मलाई डाल दी है और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये अपना कलर छोड़ देगी, पक जाएगी, ऊपर तेल आ जाएगा, तब इसके अंदर जो सब्जियां हैं वो मिक्स कर देंगे। और बस फिर मैंने इसके साथ सिंपल रोटी ही बनाई थी सब्ज़ी के साथ। और
कुछ भी, क्योंकि स्पेशल बनाना अभी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और ये मेरे ननद यहीं पे बैठे खड़े थे, मतलब बातें कर रहे थे और साथ ही साथ खाना बनता जा रहा था। आटा लगा के बस रोटी भी मैं चूल्हे पे ही बनाऊंगी, पर मैंने वो जब सूट नहीं किया है क्योंकि क्या सिर्फ एक ही दिखाऊं कि सब्ज़ी बना ली रोटी बना ली, है ना, कभी कभी तो स्किप कर देना चाहिए। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, कोई बड़ा इसमें तामझाम नहीं है। नवरात्रों में भी अच्छा खाना हम खा सकते हैं, क्या हुआ लहसुन प्याज नहीं डाल सकते। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना ग्रेवी। हाँ बस मेरे ये था कि मैंने ना शिमला मिर्च काफ़ी ज़्यादा डाल दी थी, क्योंकि खाना फिर हमारे लिए थोड़ा रहता, इसीलिए थोड़ी शिमला मिर्च मैंने इसमें ज़्यादा डाल दी थी। और बाकी रेसिपी कोई बुरी भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, तो आप अच्छे से बना भी सकते हो। और यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। अब इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। और छोटी कढ़ाई का ये फ़ायदा है कि अच्छे से ढक जाती है, मतलब वैसे पहले ढक्कन नहीं था। और सब्ज़ी हमारी बन के तैयार है। तब तक मैंने अंदर के जो काम थे वो ख़त्म कर लिए, और सब्ज़ी को अब मैं इस कंटेनर के अंदर डाल दूँगी। तो ये देखिए हमारे बिना लहसुन प्याज का कढ़ाई पनीर बन के है तैयार। आप भी बनाइए। वैसे तो नवरात्रि अभी 1-2 दिन के बाकी हैं, पर बना लीजिए, अभी टाइम है। और बिना नवरात्रि से भी बना सकते हैं, अपना घर है, अपना राज है, जब मन करे जैसा बिना लहसुन प्याज और लहसुन प्याज का बनाइए और खाइए। बहुत इजी रेसिपी है। अब आपसे मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।